गुड मॉर्निंग। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ में चैप्टर 36 में हम देख रहे थे कि मिस्टर फॉग ड्रामाई तौर पर ये शर्त जीत चुके हैं और वो वक्त पर वहाँ पहुँच गए हैं। ऐसे कैसे मुमकिन हुआ, जबकि वो तो एक दिन पहले वहाँ आए थे और वो ये समझ चुके थे कि वो 5 मिनट से शर्त हार चुके हैं। फिर किस तरह वो यहाँ पे पहुँचे और किस तरह उन्होंने ये शर्त जीती और ये तब्दीली अचानक कैसे हुई। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 37 में, in which it is shown that Phileas Fogg gained nothing by his tour around the world unless it were happiness. Yes, Phileas Fogg in person. तो जो चैप्टर 36 है उसमें 37 है उसमें यही दिखाया गया है कि फिलियास फॉग ने बज़ाहिर तो जो उसने दुनिया के का टूर किया, वर्ल्ड टूर किया, उससे कुछ ख़ास हासिल नहीं किया, लेकिन उसको खुशी बहुत ज़्यादा मिली इस टूर से। बहुत ज़्यादा जो आखिर में जो बहुत ज़्यादा वो खुश हुआ लास्ट में। The reader will remember that at 5 minutes past 8 in the evening, about 5:20 hours after the arrival of the travelers in London, Passepartout had been sent by his master to engage the services of the Reverend Samuel Wilson in a certain marriage ceremony which was to take place the next day. तो हमको याद होगा, इसके पहले पढ़े थे, आप लोगों को भी याद होगा, इसके पहले वाले चैप्टर में चैप्टर 36 में ही हमने देखे थे कि 8:05 पे ये पासपोर्ट को वहाँ भेजा जाता है रेवरेंड सैमुअल विल्सन के पास में शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। विथ हिज हेयर इन डिसऑर्डर एंड विदाउट हिज हैट ही रैन, और उसके बाल बिल्कुल बेतरतीब, उसके बाल बिखरे हुए और वो हैट भी नहीं उसके सर पे, और वो दौड़ा था। पासपोर्ट वेंट ऑन हिज इरैंड इंचेंटेड, और वो मैसेज लेके वो चला गया था। ही सून रिच द क्लर्जी मैन्स हाउस, और वो जल्दी ही क्लर्जी मैन के मकान पर पहुँचते। क्लर्जी मैन जो ईसाइयों का मजहबी रहनुमा होता है, क्लर्जी मैन शादी करवाने के लिए वो उसके पास पहुंचता है। बट फाउंड हिम नॉट एट होम, लेकिन देखता है कि वो घर पे नहीं है। पासपोर्ट वेटेड ए गुड 20 मिनट्स, तो पासपोर्ट 20 मिनट उसका इंतज़ार करता है क्लर्जी मैन का। इट वॉज 35 मिनट्स पास्ट 8, तो 8:35, 8:35 हो रहे थे। बट इन वॉट स्टेट ही वॉज, लेकिन अभी वो किस हाल में था। विथ हिज हेयर इन डिसऑर्डर, उसके बाल बिखरे हुए थे, एंड विदाउट हिज हैट, उसके सर पे हैट भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह। ही रैन अलॉन्ग द स्ट्रीट एज नेवर मैन वॉज सीन टू रन बिफोर, तो वो इतनी तेज़ सड़क पे दौड़ता है कि इसके पहले किसी ने किसी को देखा नहीं इस तरह से दौड़ते हुए। ओवर टर्निंग पासर्स बाय, रशिंग ओवर द साइड वॉक लाइक ए वाटर स्पाउट, बहुत तेज़ी से राहगीरों को, जो साथ चलने वाले लोगों को, उनको पीछे छोड़ते हुए, जैसे पानी का बहाव कैसा होता है बिल्कुल रवानी से, लाइक ए वाटर स्पाउट, बिल्कुल इसी तरह से वो तेज़ी से भागा। इन 3 मिनट्स ही वॉज इन सेवेलिरो अगेन, और सिर्फ 3 मिनट में ही वो सेवेलिरो में फिर से था, दोबारा वो वहाँ हाजिर हो गया था। सेवेलिरो हमने देखा जहाँ पे मिस्टर फिलियास फॉग रह रहे थे। एंड स्टेगर्ड बैक इनटू मिस्टर फॉक्स रूम, और मिस्टर फॉग के रूम में वो बिल्कुल ऐसे लड़खड़ाते हुए दाखिल होता है मिस्टर फॉग के रूम में। स्टेगर यानी लड़खड़ाया। अब उसकी हालत ही ऐसी थी, वो इतनी तेज़ी से भागते हुए आया था। ही कुड नॉट स्पीक, वो कुछ कह नहीं सका। व्हाट इज़ द मैटर आस्क्ड मिस्टर फॉग, मिस्टर फॉग ने पूछा क्या हुआ है। माय मास्टर गास्प्ड पासपोर्ट, तो वो बोलता है बिल्कुल उसकी कुछ हालत नहीं है, वो फुसफुसाता है बिल्कुल। मैरिज इम्पॉसिबल, शादी नामुमकिन है। इम्पॉसिबल, तो मिस्टर फॉग उससे क्वेश्चन करते हैं, इम्पॉसिबल नामुमकिन है, तो वो कहते हैं इम्पॉसिबल फॉर टुमारो, कल के लिए शादी नामुमकिन है। बिकॉज तो ये पूछते हैं मिस्टर फॉग वाई सो, ऐसा क्यों। तो वो कहता है बिकॉज टुमारो इज़ संडे, तो क्योंकि कल संडे है। मंडे रिप्लाइड मिस्टर फॉग, मिस्टर फॉग कहते हैं नहीं संडे नहीं मंडे है, संडे को तो ये लोग आए थे और अभी टुमारो मंडे है। तो वो कहता है नो टुडे इज़ सैटरडे, तो वो कहता है कि नहीं आज सैटरडे है। तो मिस्टर फॉग फिर बोलते हैं सैटरडे इम्पॉसिबल, सैटरडे तो मुमकिन ही नहीं है। यस 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 क्राइड पासपोर्ट, तो वो कहते हैं हाँ 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 आज सैटरडे, आज संडे ही है, और वो सैटरडे ही है, और वो चिल्लाता है ज़ोर से।
यू हैव मेड ए मिस्टेक ऑफ वन डे, आपने एक दिन की गलती कर ली है। अराइव 24 आवर्स अहेड ऑफ टाइम, हम मुकर्ररा वक्त से 24 घंटे पहले पहुंच चुके हैं। बट देयर आर ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट, लेकिन अभी सिर्फ 10 मिनट ही बाकी हैं। पासपाटूट हैड सीज्ड हिज मास्टर बाय द कॉलर, वो अपने मास्टर को, अपने मालिक को कॉलर से पकड़ता है। एंड वॉज ड्रैगिंग हिम अलॉन्ग विथ इरेजिस्टिबल फोर्स, और उनको ज़ोर से खींचते हुए वो लेके जाता है। इरेजिस्टिबल फोर्स मतलब ऐसे खींचते हैं कि वो कुछ मज़ाहमत कर ही नहीं पाते, वो कुछ कर ही नहीं पाते, बस वो पासपाटूट कॉलर पकड़ते और उनको खींचता है। फिलियास फॉग दिस किडनैप, बिल्कुल जैसे फिलियास फॉग का अगवा कर लिया उसने कि उनको पकड़ लिया और वो कुछ कर भी नहीं पा रहे, उसकी गिरफ्त में आ गए, उसकी कैद में आ गए वो। विदाउट हैविंग टाइम टू थिंक, उनको कुछ सोचने का वक्त भी नहीं मिला। लेफ्ट हिज हाउस, उन्होंने अपना मकान छोड़ा। जम्प्ड इनटू ए कैब में बैठे। प्रॉमिस्ड 100 पाउंड्स टू द कैबमैन, और वो कैब वाले को 100 पाउंड्स देने का वादा किया। एंड हैविंग रन ओवर 2 डॉग्स एंड ओवरटर्न 5 कैरेजेस रीच द रिफॉर्म क्लब, और 5 गाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए, यानी बहुत तेज़ी से ये लोग रिफॉर्म क्लब पहुँचे। द क्लॉक इंडिकेटेड ए क्वार्टर बिफोर 9 व्हेन ही अपीयर्ड इन द ग्रेट सैलून, और घड़ी दिखाई रही थी कि बस 8:45 बजने ही वाले हैं, 8:45 का ही इनका टाइम था, और बिल्कुल 8:45 के करीब ही ये लोग पहुँचे थे। फिलियास फॉग हैड अकम्प्लिश द जर्नी राउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, और फिलियास फॉग ने अपना सफ़र, दुनिया के गिर्द अपना सफ़र, दुनिया वर्ल्ड टूर इन्होंने 80 डेज़ में कंप्लीट कर लिया, 80 दिनों में उन्होंने कंप्लीट कर लिया। फिलियास फॉग हैड वॉन हिज वेजर ऑफ 20,000 पाउंड्स, और फिलियास फॉग ने अपनी 20,000 पाउंड की शर्त जीत ली। हाउ वॉज इज इट दैट ए मैन सो एग्जैक्ट एंड फास्टिडियस कुड हैव मेड दिस एरर ऑफ ए डे, लेकिन फिलियास फॉग तो बहुत ही फास्टिडियस पर्सन थे, बहुत ही बारीक बीनी से हिसाब किताब करते थे, बहुत ही पंक्चुअल और बहुत ही प्रिसाइज पर्सन थे। फिर उनसे एक दिन की गलती कैसे हुई, उन्होंने सैटरडे को संडे कैसे समझ लिया। हाउ केम ही टू थिंक दैट ही हैड अराइव्ड इन लंडन ऑन सैटरडे, ये उन्होंने ऐसे कैसे सोचा कि वो लंदन सैटरडे को पहुँचे हैं। द 21 दिसंबर को ये पहुँचे हैं। व्हेन इट वॉज रियली फ्राइडे, जबकि हकीकत में उस दिन फ्राइडे था। फिर उन्होंने ऐसे कैसे समझा कि वो सैटरडे को पहुँचे। द 79th डे ओनली फ्रॉम हिज डिपार्चर, और उस दिन 21 नहीं बल्कि 20 दिसंबर था, और उनके जर्नी का 79th डे था, 80 डेज नहीं था, यानी कि एक दिन पहले। द कॉज ऑफ द एरर इज़ वेरी सिंपल, तो जो गलती की वजह है ये बहुत ही सिंपल है। फिलियास फॉग हैड विदाउट सस्पेक्टिंग इट गेन, और फिलियास फॉग को ये बगैर शक के उन्होंने बहुत आसानी से उस पर फ़ायदा हासिल कर लिया। कैसे? गेन वन डे ऑन हिज जर्नी, एक दिन का कैसे उन्होंने फ़ायदा हासिल किया। एंड दिस मियरली बिकॉज ही हैड ट्रेवल्ड कॉन्स्टेंटली ईस्टवर्ड, ये इसलिए से मुमकिन हुआ, इसलिए पॉसिबल हुआ कि उन्होंने कॉन्स्टेंटली मशरक़ की तरफ, ईस्ट की तरफ सफ़र किया। He would on the contrary have lost a day had he gone in the opposite direction, that is westward, और इसके बरखिलाफ़ अगर वो मगरिब की तरफ, वेस्ट की तरफ सफ़र करते थे तो वो एक दिन का उनको नुकसान भी होता था। अभी उनको जिस तरह से एक दिन का फ़ायदा हुआ ईस्ट की तरफ जर्नी करने में, अगर वो वेस्ट की तरफ जाते तो उनको एक दिन का नुकसान भी होता था। मगरिब की तरफ सफ़र करने में, मगरिब की डायरेक्शन में, मगरिब की सिमत में उनको एक दिन का नुकसान होता, जबकि मशरिक़ में उनको फ़ायदा हुआ। अब वो फ़ायदा कैसे हुआ? इन जर्निंग ईस्टवर्ड ही हैड गॉन टुवर्ड्स द सन, जब वो मशरिक़ की तरफ सफ़र कर रहे थे तो वो सूरज के साथ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि सूरज भी मशरिक़ से मगरिब की तरफ बढ़ता है। इन द डेज देयर फोर डायमेंश फॉर हिम एज मैनी टाइम्स 4 मिनट्स एज ही क्रॉस डिग्रीज इन दिस डायरेक्शन, तो इसलिए जब वो मशरिक़ की तरफ जा रहे थे तो जितनी मरतबा, जो हम देखते हैं अपने 7th क्लास में जोग्राफ़ी में पढ़ा होगा कि जो ज़मीन का 360 डिग्री का सरकमफेरेंस है उसको 4 डिग्रीज़ में डिवाइड किया गया है। तो जब वो हर बार हर एक डिग्री वो क्रॉस करते, हर एक डिग्री से आगे वो फासले पे पहुंचते हैं, तो उनको 4 मिनट का फ़ायदा हो रहा था। देयर आर 360 डिग्रीज ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ, 360 डिग्री का तो सरकमफेरेंस है। एंड दिस 360 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय 4 मिनट्स गिव्स प्रिसाइजली 24 आवर्स, और अगर इस 360 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमको पूरे 24 आवर्स का,
यानी कि एक दिन का फ़ायदा होता है। इसलिए हम देखते हैं जो दैट इज़ द डे अनकॉन्शियसली गेन, और इस तरह से गैर इरादी तौर पे अनकॉन्शियसली उनको ये फ़ायदा हासिल हुआ। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में कहा जा सकता है, वाइल फिलियास फॉग गोइंग ईस्टवर्ड, जब फिलियास फॉग मशरक़ की तरफ जा रहे थे, सा द सन पास द मेरिडियन 80 टाइम्स, तो जो सूरज जो निसफुन नहार हकीकी जिसको हम बोलते हैं मेरिडियन, जो बिल्कुल सेंटर होता है, ज़मीन का जो सेंटर होता है वो तो उस पे उन्होंने सूरज को वहाँ से 80 वक्त गुजरते देखा, मतलब सूरज 80 मरतबा निकला, जबकि यानी 80 मरतबा सूरज निकला, 80 टाइम्स सूरज निकला, यानी 80 डेज हुए, जबकि हिज फ्रेंड्स इन लंदन ओनली सा इट पास द मेरिडियन 79 टाइम्स, लेकिन लंदन में जो उनके फ्रेंड्स रह रहे थे वहाँ पे सूरज 79 टाइम्स निकला था, 80 टाइम्स नहीं निकला था, यानी 79। एक बार सूरज जब आता है तो एक दिन कंप्लीट होता है, मतलब नया दिन निकलता है, तो यहाँ पे वो 79 टाइम्स ही दिखा था, और जबकि फिलियास फॉग ने इसको 80 टाइम्स देखा था। दिस इज़ वाई दे अवेटेड हिम एट द रिफॉर्म क्लब ऑन सैटरडे एंड नॉट संडे एज मिस्टर फॉग थॉट, इसलिए रिफॉर्म क्लब के जो मेंबर्स थे, जो उनके साथ के लोग थे, उन्होंने उनका इंतज़ार सैटरडे को किया, संडे को नहीं किया। एंड पासपोर्टूट्स फेमस फैमिली वॉच, और पासपोर्टूट की जो मशहूर ख़ानदानी घड़ी थी, विच हैड ऑलवेज केप लंदन टाइम, जिसमें हमेशा ही लंदन का टाइम, जिस घड़ी ने दिखाया जिसमें हमेशा लंदन का टाइम रखा गया, वुड हैव बिट्रेड दिस फैक्ट, उससे ही इस हकीकत का पता चला होगा, इफ़ इट हैड मार्क द डेज एज वेल एज द आवर्स एंड द मिनट्स, जब डेज और साथ ही घंटे और मिनट्स को भी देखा का भी पता होता। फिलियास फॉग देन हैड वॉन द 20,000 पाउंड्स, तो इस तरह से फिलियास फॉग ने 20,000 पाउंड की शर्त जीत ली, बट एज ही हैड स्पेंट नियरली 90,000 ऑन द वे, लेकिन वो तो ऑलरेडी 19,000 सफ़र में खर्चा कर चुके थे, इतना तो खर्च उनका हो ही चुका था। द पेक्यूनरी गेन वॉज स्मॉल, तो जो पेक्यूनरी मतलब जो माली कामयाबी थी, जो पैसे से मुताल्लिक़ कामयाबी थी, जो अर्निंग थी, वो बहुत ही छोटी थी। हिज ऑब्जेक्ट वॉज हाउ एवर टू बी विक्टेरियस एंड नॉट टू विन मनी, लेकिन उनका जो मकसद था वो तो यही था, उनका मकसद फ़तह हासिल करना था, जीत हासिल करना था, दुनिया को ये दिखाना था कि वो जो सेट करते हैं वो कर लेते हैं, वो अपने काम के पक्के हैं, और वो हर काम कर सकते हैं, दुनिया को ये दिखाना था। वैसे भी वो पैसे जीतने के लिए ये नहीं कर रहे थे। बहरहाल उनके पास में 1,000 पाउंड बचे थे। ही डिवाइडेड द 1,000 पाउंड्स द रिमेन बिटवीन पासपोर्टूट एंड द अनफॉर्चुनेट फिक्स अगेंस्ट होम ही चेरिश्ड नो ग्रज, तो जो 1,000 रुपये बचे थे उन्होंने वो पासपोर्टूट और वो फिक्स में तकसीम कर दिए, क्योंकि फ़िक्स के ख़िलाफ़ अभी उनके दिल में कोई शिकवा, कोई दुश्मनी, नफ़रत, हसद, बगावत नहीं थी। ग्रज यानी GRUDGE, जो ग्रज लिखा है बोल्ड लेटर में, उसका मतलब होता है दुश्मनी, हसद, कीना रखना, दिल में किसी के लिए बुराई रखना, तो ये नहीं था। He deducted, however, from Passepartout's share the cost of the gas which he had burned in his room for 19th day and 20 hours for the sake of regularity. तो इन्होंने वो 1,000 पाउंड्स में से आधे पैसे पासपोर्टूट को दिए, आधे पैसे फिक्स को दिए, लेकिन जो इतने दिनों से गैस जल रही थी और जो गैस का बिल आया था, तो वो पैसे इन्होंने पासपोर्टूट के अमाउंट में से काटे रेगुलरिटी के लिए, मतलब वो उसको समझ में आए कि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे, या चीज़ों को प्रिसाइजली करे, ध्यान रखे, इस मकसद से उन्होंने उसके वो पैसे काटे। नहीं तो वो तो उसको पैसे दे ही रहे थे, लेकिन उनकी रेगुलरिटी बताने के लिए, पाबंदी बताने के लिए उन्होंने वो पैसे जो गैस के बिल के आए थे वो पैसे काट के उसको पैसे दिए। दैट इवनिंग मिस्टर फॉग एज ट्रंकाइल एंड फ्लैगमेटिक एज एवर, उस शाम मिस्टर फॉग फिर से बहुत ही ट्रंकाइल थे, बहुत वो खामोश थे, पुरसुकून थे फिर से, और हम हमेशा ही देख रहे हैं कि वो बहुत पुरसुकून रहा करते थे, कोई जज्बात उनके ऊपर जाहिर नहीं होते थे। तो अभी भी वो फ्लैगमेटिक थे। फ्लैगमेटिक मतलब जो बहुत पुरसुकून होते हैं, जो आसानी से गुस्सा नहीं होते, जो किसी बात पे जल्दी गुस्सा नहीं होते, उन्हें फ्लैगमेटिक कहते हैं।
और फ्लैग्मेटिक का बायोलॉजिकल टर्म में अगर हम देखें तो जो सर्द मिजाज के लोग होते हैं, जिनको हमेशा सर्दी हुई रहती है, थोड़ा सा बलगमी जिनका नेचर होता है, बलगम होता है, सर्दी होती है, तो उसके लिए भी फ्लैग्मेटिक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ये जो फ्लैग्मेटिक बोल्ड वर्ड में बोल्ड लेटर्स में लिखा है PHLEGMATIC फ्लैग्मेटिक, इसका मतलब यही होता है कि आसानी से गुस्सा ना होने वाला, काम, पुरसुकून। एज एवर सेड टू ऑर्डर इज़ आर मैरिज स्टिल एग्रीएबल टू यू, तो अभी भी उतने ही पुरसुकून से, उतने ही इत्मीनान से और बग़ैर कोई जज्बात को ज़ाहिर हुए वो ऑर्डर को पूछती हैं कि क्या हमारी शादी अब भी तुम्हारे लिए एग्रीएबल है, क्या तुम अब भी इसके लिए रजामंद हो। तो वह कहती है मिस्टर फॉग रिप्लाइड शी, इट इज़ फॉर मी टू आस्क दैट क्वेश्चन, ये तो मुझे आपसे सवाल करना चाहिए। यू वर ruined बट नाउ यू आर रिच अगेन, आप बर्बाद हो गए थे लेकिन अभी दोबारा आप दौलतमंद बन चुके हैं। पार्डन मी मैडम, तो वो कहते हैं मुझे माफ़ कीजिए मैडम। माई फॉर्चून बिलोंग्स टू यू, मेरी जो किस्मत है, मेरी जो खुशकिस्मती है वो आप ही की वजह से तो है। इफ़ यू हैड नॉट सजेस्टेड आर मैरिज, अगर तुम शादी का प्रपोज़ल नहीं रखती, शादी की तजवीज़ पेश नहीं करती, शादी के ऑफ़र नहीं करती, माई सर्वेंट वुड नॉट हैव गॉन टू द रेवेंड सैमुअल विल्सन्स, तो मेरा जो सर्वेंट है वो रेवेंड सैमुअल विल्सन के पास नहीं जाता। आई शुड नॉट हैव बीन अप्राइज्ड ऑफ माई एरर एंड, और मुझे अपनी गलती का पता नहीं चलता था, अपनी गलती से मैं आगाह ही नहीं हो पाता। डियर मिस्टर फॉग सेड द यंग वुमेन, तो बोलती है डियर मिस्टर फॉग, तो ये भी उसको जवाब देते हैं डियर ऑर्डर, रिप्लाइड फिलियस फॉग। इट नीड नॉट बी सेड दैट द मैरिज टुक प्लेस 48 आवर्स आफ्टर, और उसके 48 घंटों के बाद में उनकी शादी फिक्स हुई। एंड दैट पासपोर्टूट ग्लोइंग एंड डेजलिंग गेव द ब्राइड अवे, और पासपोर्टूट ने बहुत ही खुशी से और बहुत चमकते हुए चेहरे के साथ में बहुत खुश होकर दुल्हन को रुखसत किया। हैड ही नॉट सेव्ड हर, क्या उसने उसे बचाया नहीं था। एंड वॉज ही नॉट इंटाइटल्ड टू इज़ ऑनर, और क्या वो इस एज़ाज़ का हकदार नहीं था, मतलब वो दुल्हन का बड़ा बन के ये जो उसको एज़ाज़ मिला था कि उसकी तरफ से उसने ऑर्डर की तरफ से इंतज़ाम संभाला, या ऑर्डर का गार्जियन बन के, या उसने ऑर्डर को रुखसत किया अपने घर से, उसने ऑर्डर को रुखसत किया, तो उसने ऑर्डर को बचाया था, तो वो उसका मुस्तहिक था भी कि उसको ये बड़ापन दिया जाता। भले ही से वो पासपोर्ट मिस्टर फॉग का नौकर रहा हो, लेकिन उसने ऑर्डर को बचाया था, इसलिए ऑर्डर को उसने अपने घर से रुखसत किया, ऑर्डर की उसने अपने घर से शादी की। द नेक्स्ट डे एज सुन एज इट वॉज लाइट, अगले दिन जस्ट बस उजाला हुआ ही जा रहा था, बहुत बिल्कुल सुबह हुई थी, अगली सुबह। पासपोर्टूट रैप्ड विगरसली एट हिज मास्टर्स डोर, तो पासपोर्टूट ने बहुत तेज़ी से दरवाज़ा खटखटाया वह अपने मालिक का, मिस्टर फॉग का। मिस्टर फॉग ओपन इट, मिस्टर फॉग ने दरवाज़ा खोला। एंड आस्क्ड, और पूछा व्हाट्स द मैटर पासपोर्टूट, क्या हुआ है पासपोर्टूट। तो वो कहते व्हाट इज़ इट सर, ये क्या है सर। वाई आई हैव जस्ट दिस इंस्टेंट फाउंड आउट, कि मुझे अभी ये पता चला है, मुझे समझ में आया है। वॉट, क्या। दैट वी माइट हैव मेड द टूर ऑफ द वर्ल्ड इन ओनली 78 डेज, कि हम दुनिया का ये सफ़र सिर्फ 78 डेज़ में भी कंप्लीट कर सकते थे। नो डाउट, कोई शक नहीं है। रिटर्न मिस्टर फॉग पलटे। बाय नॉट क्रॉसिंग इंडिया, अगर हम इंडिया नहीं जाते तो हम ये सफ़र 78 डेज़ में भी कंप्लीट कर सकते थे। बट इफ़ आई हैड नॉट क्रॉस्ड इंडिया, लेकिन अगर मैं इंडिया नहीं जाता, आई शुड नॉट हैव सेव्ड ऑर्डर, तो मुझे ऑर्डर को बचाने का मौका नहीं मिलता। शी वुड नॉट हैव बीन माई वाइफ एंड, और वो मेरी बीवी नहीं बनती। मिस्टर फॉग क्वाइटली शट द डोर, और मिस्टर फॉग ने खामोशी से वो दरवाज़ा बंद कर लिया। फिलियास फॉग हैड वॉन हिज वेजर, फिलियास फॉग अपनी शर्त जीत चुका था। एंड हैड मेड हिज जर्नी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, और उसने अपना टूर 80 डेज में कंप्लीट कर लिया था। टू डू दिस ही हैड एम्प्लॉयड एवरी मीन्स ऑफ कन्वेंस, स्टीमर्स, रेलवेज, कैरेज यार्ड्स, रेडिंग वेसल्स, स्लेज, एलिफेंट्स, और ये करने के लिए उसने हर एक मीन्स इस्तेमाल किया, कन्वेंस का हर एक सवारी, हर एक किस्म की सवारी इस्तेमाल की। कन्वेंस मतलब सवारी, कहीं जाने के लिए जो हम सवारी इस्तेमाल करते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ को हम कन्वेंस बोल सकते हैं। ऑटो, बस, कार, ट्रेन, तो किसी भी सवारी के लिए हम कन्वेंस वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो हर एक ज़रिया, हर एक मीन उन्होंने इस्तेमाल किया। स्टीमर्स, रेलवेज, कैरेज, यॉट, ट्रेडिंग वेसल, स्लेज, एलिफेंट्स, तो
कश्ती, ट्रेन, घोड़ा गाड़ी और जहाज़ और लोडिंग गाड़ियाँ और एलिफेंट सभी चीज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। द इसेंट्रिक जेंटलमैन हैड थ्रू आउट डिस्प्लेड और हिज मार्वेलस क्वालिटीज़ ऑफ कूलनेस एंड एग्जैक्टिट्यूड। और ये जो इसेंट्रिक जेंटलमैन था, इसेंट्रिक जो पर्सन था फिलियास फॉग, उन्होंने इस सफ़र के दौरान, इस पूरे सफ़र में अपनी सारी ही मार्वेलस क्वालिटीज़ और कूलनेस का इस्तेमाल किया। जो एक कूलनेस थी उनके अंदर, जो उन बहुत इमोशनली वो स्टेबल थे, कोई उतार चढ़ाव नहीं होते थे, बहुत पुरसुकून रहा करते थे, वो बहुत सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करते थे। और एग्जैक्टिट्यूड जो चीज़ों को बहुत सही तरीके से करना, एग्जैक्टली होना, तो ये सारी चीज़ों का उन्होंने अपनी सारी खूबियों का बेहतरीन इस्तेमाल किया इस सफ़र में। बट व्हाट देन, लेकिन इसके बाद क्या? व्हाट हैड ही रियली गेन्ड बाय ऑल दिस ट्रबल, लेकिन इन सारी तकलीफ़ों से, इन सारी मशक्क़त परेशानियाँ झेलने के बाद उन्होंने हकीकत में क्या पाया? व्हाट हैड ही ब्रॉड बैक फ्रॉम दिस लॉन्ग एंड वियरी जर्नी, इस लंबे और थका देने वाले सफ़र से उन्हें क्या मिला? वापस उन्होंने क्या लाया? नथिंग से यू, आप कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं, क्योंकि 20,000 पाउंड की शर्त थी, 19,000 तो वो ऑलरेडी खर्च कर चुके थे, और जो 1,000 बचे थे वो उन्होंने फिक्स और पासपोर्ट में तकसीम कर दिए थे। इनके पास तो कुछ भी नहीं बचा था। हम कह सकते हैं कि कुछ नहीं मिला। बट परहैप्स सो, मुमकिन है, नथिंग बट ए चार्मिंग वुमेन, मुमकिन है कि ऐसे तो कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन एक चार्मिंग लेडी उनको मिली अपने साथ, हु स्ट्रेंज एज इट मैनी अपीयर, इट में अपीयर, और वो उतनी दिलकश नज़र आते, जितनी दिलकश वो दिखती थी वो उससे भी ज़्यादा अच्छी थी। मेड इन द हैप्पीएस्ट ऑफ मैन, और उन्होंने उसे सारी दुनिया में, सारे आदमियों में हैप्पीएस्ट बना दिया, सबसे ज़्यादा खुश बना दिया। तो ये जर्नी का सबसे बड़ा जो गेन था, सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी, जो उन्हें हासिल हुआ था, वो ये था कि एक बहुत ही प्यारी लड़की का उनको साथ मिला था। ट्रूली वुड यू नॉट फॉर लेस देन दैट मेक द टूर अराउंड द वर्ल्ड, कि आप भी इससे कम पे दुनिया का सफ़र तय करने पे राज़ी हैं? तो सोच के मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। हैव अ गुड डे।